हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड पटवारी और लेखपाल की तैयारी कैसे करें। आपको कौन कौन सी किताबें इसमें पढ़नी चाहिए, उत्तराखंड जीके की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, हिंदी की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और बाकी अदर जीके के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की और किस तरह का ये पेपर होगा। तो देखिए, पेपर जो होगा आपका सिंगल पेपर होगा 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 40 नंबर की अदर जीके आएगी जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, कंप्यूटर ये सब कुछ आएगा, करंट अफेयर आएगा, ठीक है। ये सारे जो आएंगे वो 40 नंबर के आपके आएंगे और 40 नंबर की पूरी जो है उत्तराखंड जीके आएगी जिसमें अब उत्तराखंड का करंट अफेयर भी 4-5 नंबर का आता ही है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हिंदी की। हिंदी के 20 अंक आपको कैसे बनाने हैं। 20 में से अगर आपको मेरिट में आना है तो देखिए आपको 17 या 18 नंबर तो इसमें लाने ही पड़ेंगे, तभी आप मेरिट में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए उत्तराखंड जीके जो है सभी तैयार करते हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं, उत्तराखंड जीके के तो पढ़ते ही हैं। इसमें जो है अगर आप 10 किताबें भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप 2 किताबों को भी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, 40 में से 40 कोई नहीं ला सकता, ठीक है। जो टॉपर होता है उसके भी 85 या 86 नंबर होते हैं, ठीक है। तो 85 86 नंबर हैं तो 15-16 नंबर कहाँ गए। तो 15-16 नंबर इन्हीं सेक्शन में 2-3 नंबर कट के, तभी तो 85-86 नंबर वाला टॉपर होता है, कभी 82 वाला ही रह जाता है। तो देखिए पूरे नंबर किसी भी सेक्शन में किसी के भी पूरे नंबर नहीं आते हैं। बस हिंदी ये है कि अगर हिंदी आपकी अगर स्ट्रांग है, आपका टॉपिक स्ट्रांग है कोई भी, तो आप उसमें पूरे नंबर भी ला सकते हैं। अगर आपको संज्ञा टॉपिक पता है, अगर आपको संज्ञा के भेद पता है, उसमें आपको पहचानना आता है कि कौन सा संज्ञा है, वैसे विशेषण का है, अगर आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द अच्छे से याद हैं तो आप इसमें देखिए 17-18 नंबर आसानी से बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस पोर्शन को जो है स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा आपको सिलेबस में दिया है। भाषा एवं हिंदी भाषा, लिपि एवं वर्णमाला, हिंदी वर्तनी, ठीक है। ये सब जो है हिंदी वर्तनी वगैरह ये सब आपको तैयार करनी है ल्यूसेंट से। ल्यूसेंट बुक आप खरीद लीजिए, सिर्फ एक बुक आप अपने हाथ में रखिए, 10 बुक रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बुक को अच्छे से पढ़िए। ल्यूसेंट में बहुत ज़्यादा मैटर है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं। और गलती की बात करें तो गलती हर बुक में होती है, ठीक है। आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए, ऐसा कहीं नहीं होगा कि किसी बुक में आपको गलती नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं। इतनी बड़ी बुक होती है, इतने पेजेस की बुक होती हैं, तो कभी छपने में गलती हो जाती है, कभी लिखने में ही गलती हो जाती है। तो इसलिए इन कुछ चीज़ें होती हैं कहीं पर गलती हो जाती है, तो थोड़ा बहुत चीज़ों को इग्नोर भी करना चाहिए, खुद सही कर लेना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ों में ज़्यादा ध्यान ना दें तो तभी आपका पेपर निकलेगा। 10 बुक अगर आप साथ में रखोगे और 10 बुक आप पढ़ भी नहीं पाओगे इतने जल्दी, ठीक है। 3-4 महीने का समय है तो एक बुक आप अपने हाथ में रखिए। उसके बाद बात करते हैं वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, लिंग, वचन, पुरुष, ठीक है। विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण, कारक, ये सब आपको तैयार करने हैं। सारा का सारा आपको ल्यूसेंट बुक में मिल जाएगा। शब्द भंडार की बात करें तो तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, ठीक है। ये सारे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ये तो सब आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं संधि की। तो संधि के देखिए यहाँ पर स्वर संधि आपके सिलेबस में है, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सबसे अच्छे तरीके से स्वर संधि तैयार करनी है। बाकी विसर्ग संधि और व्यंजन संधि मेरा एक सजेशन है कि आप इसको छोड़ना मत, देख लेना, इतना कोई टफ नहीं है। जब आप स्वर संधि को कवर कर सकते हो तो फिर उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में देखिए समास नहीं है। कहीं लोग पूछते हैं, कई बच्चे पूछते हैं कि समास भी पढ़ना है, तो समास जो है सिलेबस में नहीं है, आप समास नहीं पढ़ेंगे, समास से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारी चीज़ें आपको ल्यूसेंट से ही तैयार करनी है। वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि, ये सब आपको पूरा सिलेबस जो है ल्यूसेंट में मिल जाएगा। पत्र लेखन एक टॉपिक बचा है जिसमें आपको टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र के बारे में एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें आपको ये
तीन चार टॉपिक हैं इसको कवर करवा दूंगी। बाकी उसके बाद जो दो बड़े टॉपिक हैं जनसंचार और हिंदी साहित्य का, ये जनसंचार के दो वीडियो में मैंने ये पूरा टॉपिक कवर करवाया है। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक वीडियो है जिसमें 35+ MCQ हैं, किसके, जनसंचार के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य में मुझसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि इसको कहाँ से तैयार करना है। इसके लिए मैं बिल्कुल एक अलग सा सजेशन दूंगी कि इसको ल्यूसेंट से तैयार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको आप ल्यूसेंट से तैयार नहीं करेंगे। इसमें साफ साफ लिखा है आपको यहाँ पर NCERT की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम अनुसार ही इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। जिसमें आपकी 10th क्लास में चलती है कृतिका और क्षितिज, उसमें ये सारे आपको जो है कवि परिचय और कवियों के बारे में और कवि की रचनाएं जो हैं उनमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपको उन्हीं बुक से तैयार करना है 10th और 12th की। और देखिए अगर आप ल्यूसेंट से इसको पढ़ने लगे, एक तो ल्यूसेंट में ये अरेंज वे में नहीं है, ऊपर से उसमें बहुत सारे कवि हैं जिनको फालतू में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कवि आपके सिलेबस में है ही नहीं तो आप उनको पढ़ेंगे क्यों। आप हिंदी नेट JRF का पेपर थोड़ी दे रहे हैं, आप एक कम्पिटिटिव ग्रुप C का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक जो है ये भी मैंने पद्य खंड और गद्य खंड की 2 वीडियो बनाई है। 2 वीडियो में ये टॉपिक कवर है, पूरे जितने कवि हैं उनका कवि परिचय, जन्म मृत्यु, रचनाएं, कौन सी विधा की रचना है, सारा टॉपिक में कवर है, 2 वीडियो में कवर है। और 2 वीडियो अलग से हैं जिसमें पद्य खंड के 50 प्रश्न हैं MCQ और 50 प्रश्न जो हैं गद्य खंड के, ये 2 वीडियो अलग से बनी हुई हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको प्ले लिस्ट में जाकर के ये कैसे मिलेगा, क्योंकि कई बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि वीडियो नहीं मिल रही है, वीडियो कैसे मिलेगी। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी कि आपको वीडियो कैसे मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आप सबसे पहले आप अपना YouTube खोल लेना, ठीक है। YouTube में आप चैनल में जाइए, ठीक है। चैनल में जाने के बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट में, ठीक है। 3rd नंबर पे प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, ऊपर देखिए, ठीक है। ये आपको प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जाना है। प्लेलिस्ट में अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए उत्तराखंड इम्पॉर्टेंट MCQ की भी 18 वीडियोस हैं, जिसमें 50-50 प्रश्न की वीडियोस मैंने बना के डाली हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें, जैसे कत्यूरी राजवंश के 50 प्रश्न, चंदवंश के 50 प्रश्न, प्रमुख बाजार, प्रमुख त्योहार, मेले, इन सब से रिलेटेड 50-50 प्रश्न की वीडियोस हैं। तो आपके एक ही वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन कवर होंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं उत्तराखंड के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक सीरीज़ चल रही थी वीडियो वीपीडियो ARO टेस्ट सीरीज, और पटवारी लेखपाल का भी सेम सिलेबस है। इसमें 31 वीडियो हैं, आप इसको भी अपनी तैयारी के साथ इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसमें 10 प्रश्न हिंदी के हैं, एक टेस्ट में 10 प्रश्न उत्तराखंड GK के हैं और 5 प्रश्न जो हैं अदर GK के हैं। तो इस तरह से भी आप इस प्लेलिस्ट से जो है अपनी पटवारी लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। अब मेन बात आपको सामान्य हिंदी की करनी है, जो कि बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है कि कहाँ से पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो देखिए वर्णमाला सबसे पहला टॉपिक, जिसकी 2 वीडियो हैं, 2 वीडियो में आपको ये कवर करना है, ठीक है। जिसमें आपको सब कुछ पता चलेगा कि कौन से वर्ण की आवाज़ कहाँ से आती है, जैसे तालुम, ओष्ठ, ये सारे ऑप्शन होते हैं, कंठ, ठीक है। तो ये सारा आपको समझना है। अघोष वर्ण कौन से, सघोष कौन से, महाप्राण, अल्पप्राण, इन सब से क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। तो आपको ये स्वर व्यंजन अच्छे तरह से समझने हैं। उसके बाद बात करते हैं संधि। संधि की 2 वीडियो हैं, संधि आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, बाकी आप ल्यूसेंट मैंने आपको बताई दिया बुक, ल्यूसेंट से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं समास। समास मैंने आपको करवाया तो था, पर ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य की मैंने 2 वीडियो इस तरह से बनाई थी कि आपको ये पता चले कि कौन से कवि किस काल में आते हैं, ठीक है। जैसे कि भक्ति काल हो गया, आदिकाल हो गया, रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल में भी जो छायावाद के काल थे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ठीक है। आधुनिक काल में ये जो 4 युग आए थे उसको अलग से मैंने करवाया था, ताकि आप समझ पाएँ कि कौन से कवि कौन से काल में आते हैं। कभी इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। बाकी आप इन दोनों वीडियो को अगर अपने इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी इतना मैंडेटरी नहीं है कि आप इन 2 वीडियोस को देखें, ठीक है। उसके बाद जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 वीडियो
ये बनी हैं जो कि आपके NCERT 10th 12th की हैं, ठीक है। आप इनसे अपने नोट्स जो हैं बना लें, ठीक। कवि परिचय पद्यखंड, देखिए जितने भी कवि आपके सिलेबस में आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। इन सब का कवि परिचय है, इनकी रचनाएं हैं, कौन सी विधा की रचनाएं हैं, उपन्यास है, जो भी है, काव्य है, कहानी है, सबको अलग अलग करके लिखा हुआ है। क्योंकि आप क्वेश्चन इस तरह से भी बनते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी रचना दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि ये किस विधा की रचना है, और ऑप्शन इस तरह से होते हैं कि कहानी है, उपन्यास है, पटकथा है, आत्मकथा है, तो उस तरह से आपका आंसर होता है, ठीक है। तो इनको आपको इन दोनों वीडियो से जो है तैयार कर लेना है, ठीक है। आपको कहीं भी NCERT में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी से NCERT लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनके नोट्स बना करके वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जनसंचार और पत्रकारिता। ये दो टॉपिक भी 2 वीडियो में जो है कंप्लीट हैं। पहली वीडियो में आपको संचार के तत्व, संचार के प्रकार, पत्रकारिता के विभिन्न आयाम और पत्रकारिता के प्रकार जो है पढ़ने को मिलेंगे, और दूसरे वीडियो में आपको जनसंचार के प्रमुख कार्य, जनसंचार के प्रमुख माध्यम और जनसंचार की विशेषताएं मिलेंगी। और एक टॉपिक है, एक वीडियो है जिसमें जनसंचार के आपको 35+ यानी कि लगभग 40 प्रश्न जो हैं वो जनसंचार और पत्रकारिता के मिल जाएंगे, ठीक है। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे भी आप जो है जनसंचार का जो टॉपिक है वो कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद कुछ वीडियोस मैंने ट्रिक्स की बनाई थी, जैसे मन्नू भंडारी जी की ट्रिक रचनाएं हैं, उनको ट्रिक से आप याद कर लें। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द जो हैं इनको आप याद कर लें, ठीक है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, ये आप ध्यान रखें, इससे समझ लें। उपवाक्य क्या होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य किस तरह से पहचानना है, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पहचानने, देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बच्चों वाला नहीं आएगा, जो बच्चों की बुक में होता है कि लड़की लड़का, ये सब नहीं आता, बिल्कुल अलग से आते हैं। जैसे ये जो लिंग है इसमें बहुत अपवाद होते हैं, जैसे नदियों के नाम जैसे सारे स्त्रीलिंग है, पर ब्रह्मपुत्र जो है अपवाद है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का मतलब होता है ब्रह्मा का पुत्र। इस तरह से मैंने ये पूरा डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, जो आप इसमें देख भी सकते हैं कि थंबनेल में क्या लिखा है, जनवरी, फरवरी, मणि, उपन्यासकार, सचिव, पुष्य तारा। इन शब्दों को आप देख के ही पहचान लेंगे कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तत्सम तद्भव पहचानने की भी ट्रिक होती है, ये भी आप वीडियो से समझ सकते हैं। बाकी आपके पास ल्यूसेंट है ही। उसके बाद देखिए कुछ वीडियोस हैं जो कि MCQ की हैं। विराम चिन्ह आप इससे समझ सकते हैं, संज्ञा करवाया है, सर्वनाम करवाया है, ठीक है। शैलेश मटियानी जी की रचनाएं करवाई हैं, शेखर जोशी जी की रचनाएं करवाई हैं। विशेषण बताए हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, पूरा टॉपिक क्लियर है, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी जी की रचनाएं हैं, ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। और जो लास्ट वीडियोस की बात कर रही थी मैं, कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, 50 प्रश्न इसके जो हैं काव्य खंड के हैं, और 50 जो क्वेश्चन हैं वो हैं गद्य खंड के। तो टॉपिक पढ़ने के बाद अपनी तैयारी आप इन दोनों जो वीडियो है इससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपको उत्तराखंड जीके के लिए क्या करना है। उत्तराखंड जीके के लिए सबसे पहले आप परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। परीक्षा वाणी को अच्छे से आपको एक एक शब्द इसका पढ़ना है। देखिए अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ते हैं, उसके बाद अगर अपने करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं, एक परीक्षा वाणी का जो लास्ट चैप्टर होता है जिसमें समसामयिकी होती है, वो सारा करंट अफेयर होता है, तो आपको वो भी पढ़ना है, ठीक है। परीक्षा वाणी तैयार करने के बाद जब आपको अगर एक क्वेश्चन से एक चैप्टर से 200 प्रश्न बना कर के दे दिए जाएं और आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो कहा जा सकता है कि आपका वो चैप्टर बिल्कुल अच्छे से तैयार है, ठीक है। इस तरह से आपको तैयार करना है। आपको MCQ नहीं पढ़ने हैं सिर्फ परीक्षा वाणी के, परीक्षा वाणी का एक एक शब्द पढ़ना है, ठीक है। और जो आगे का 1 लाइनर होता है वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि कहीं चीज़ें देखिए परीक्षा वाणी के 1 लाइनर जो शुरू का चैप्टर है ना, जो जिसमें समरी दी हुई है, उसमें कहीं चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको चैप्टर में नहीं मिलेंगी। जैसे आपका जैसे विधायक हो गए, जो भी हैं, गवर्नर हो गए, प्रथम कौन था, द्वितीय कौन था, ये सब आपको चैप्टर के बीच में नहीं मिलेगा, है ना। कई चीज़ें हैं, पुस्तक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप का जो है ये आपका शुरू के चैप्टर में दिया गया है। उसके बाद
अगर दूसरी बुक के बारे में बात करूँ मैं, आपको इतिहास के लिए जो है अजय रावत पढ़नी है। ठीक है, अजय रावत आपको उत्तराखंड के इतिहास के लिए पढ़नी है। ये दो बुक अगर आप अच्छे से पढ़ लें, बाकी आपको और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये दोनों बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अगर अपने रिवीजन के लिए अपना एक लाइनर लेनी चाहे तो आप एक कोई भी उत्तराखंड के वन लाइनर ले सकते हैं। ठीक है, BS नेगी है, एक अच्छे ढंग से उसमें लिखा हुआ है, वो ले सकते हैं। बाकी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दो बुक को अच्छे से पढ़ लिया, बाकी आप अपने MCQ अच्छे से करते जाइए, खुद बनाइए अपने MCQ, उनको देखिए कि आपको जो है आपने पढ़ा जो है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अदर GK की, जो कि आपको इतिहास, भूगोल, ये सब चीज़ें कहाँ से तैयार करनी है। तो देखिए, इसके लिए भी आपको जो है ल्यूसेंट की जो है बुक लेनी है, ल्यूसेंट GK की बुक लेनी है। ठीक है, इससे ही आपको सब कुछ तैयार करना है, चाहे वो इतिहास है, चाहे वो भूगोल है, चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे वो राजनीतिक शास्त्र है। ठीक है, जितना भी है वो सब आपको ल्यूसेंट से तैयार करना है। अब आप MCQ की बात करें तो अगर कोई घटना चक्र ले सकता है हर सब्जेक्ट की तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप घटना चक्र ले लीजिए। घटना चक्र में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हुए हैं, सबके प्रश्न वहाँ पर दिए होते हैं। तो आप घटना चक्र से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं अदर GK की। ठीक है, और अगर आपको एक बुक लेनी है तो ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अदर GK की बात। बाकी नेशनल करंट अफेयर्स, इनको आप यूट्यूब के किसी भी चैनल से आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इतना नहीं आता, 2-3 क्वेश्चन आता है, तो इसमें अपना समय जो है ज़्यादा बर्बाद मत करना। ठीक है, कोई भी यूट्यूब चैनल को पकड़ लो जो कि करंट अफेयर्स को करवाता है और रोज़ की एक वीडियो देख लो। इस तरह से आपका जो करंट अफेयर है वो तैयार हो जाएगा। और करंट अफेयर की ये बात अच्छी होती है कि अगर आपने करंट अफेयर एक बार पढ़ लिया तो वो आप भूलोगे नहीं, आपका जो भी ऑप्शन आएगा वो आपका बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर टिक हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर की ये बात सबसे अच्छी होती है, वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होता अगर आपको आंसर पता है तो, अगर आपने कभी भी वो क्वेश्चन पढ़ा है तो। ठीक है, तो बहुत सोर्स है। देखिए, अब जो है ऑनलाइन सोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, आपको कहीं भी इतना भटकने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बाकी किस तरह से आपको करंट अफेयर तैयार करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप मैगजीन्स लेते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। न्यूज़पेपर आप पढ़िए, उत्तराखंड GK के लिए भी बहुत अच्छा है अगर आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है जो कि आपका सिलेक्शन जो है पक्का कर देगी। आपको इसी ढंग से पढ़ना है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए, अपने को 5-6 घंटे जो है रोज़ दीजिए ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी और रिवीजन कर सकें। और जितना भी आपको अगर टेस्ट सीरीज़ आप खरीद सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, देहरादून में इतने इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से किसी भी इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से अपनी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, अगर आपने कुछ भी चीज़ पढ़ी है, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस तरह से हुई है, क्योंकि जब पेपर सामने आता है तो फिर अपने तैयारी का जो लेवल है वो पता लगता है हर किसी को। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है, इस तरह से आपको एक एक चीज़ आपको तैयार करनी है। बाकी हिंदी के लिए परेशान मत होना, हिंदी का 70-80% जो है चैनल में पूरा है, बाकी 1-2 टॉपिक बचे हैं वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।